चलो भाइयों, तुम्हारा एग्जांपल नंबर 2 है। देखो, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 12.7, ये फिगर आपकी किताब में बना हुआ है, इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स। अब ये दो सॉलिड से मिलके बना है। पहला है अ क्यूब एंड अ हेमीस्फीयर, दूसरा है हेमीस्फीयर। देखो, नीचे वाला क्यूब है और ऊपर वाला हमारा हेमीस्फीयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। अब जो क्यूब है उसका एज दे दिया 5 सेंटीमीटर, यानी ये क्या हो गई, साइड हो गई। तो देखो, लेंथ भी 5, विड्थ भी 5, हाइट भी 5, क्योंकि ये क्यूब है। ठीक है। एंड द हेमीस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। और जो ऊपर में हेमीस्फीयर है, ये रहा हमारा हेमीस्फीयर, इसका डायमीटर कितना बोल दिया हमको, 4.2 सेंटीमीटर बोल दिया। और ये ऊपर रखा हुआ है टॉप पे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। अब इस ब्लॉक का हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो, इस सवाल में बच्चे एक गलती करते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती क्या होती है समझते हैं। सबसे पहले हम देखो, ये क्यूब है तो आप क्यूब का टोटल एरिया निकाल लोगे, और ये हेमीस्फीयर का एरिया, कर्व्ड सरफेस, हमको पता है, हम निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चे एक चीज भूल जाते हैं, अगर इसको हेमीस्फीयर को इस क्यूब के ऊपर रखूंगा तो जो ये हेमीस्फीयर नीचे से जितना सर्कुलर पोर्शन कवर करेगा, वो एरिया को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इस बात को हम समझते हैं। देखो, ये मेरा एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, और ये मेरा एक हेमीस्फीयर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हेमीस्फीयर हो गया। अब अगर इस क्यूब के ऊपर में ये हेमीस्फीयर को मैं रखूंगा, देखो मैंने रख दिया, तो आप यूं समझो कि जैसे ही मैं रखूंगा तो कुछ एरिया इस क्यूब का दब गया। किसके नीचे दब गया, ये वाले पोर्शन के नीचे। दबा कि नहीं दबा, बिल्कुल दबा। देखो, ये अभी पूरा है, इसको जैसे ही मैंने इसके ऊपर रखा तो ये रेड वाला एरिया दब गया ना। और रेड वाला एरिया कितना दबा, इस हेमीस्फीयर का ये जो सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है, सर्कल वाला एरिया, इतना जो एरिया है ये वाला एरिया दब गया। और इसकी रेडियस हम निकाल सकते हैं, यहां से डायमीटर दिया तो इसकी रेडियस हम निकाल सकते हैं। तो कितना एरिया दबेगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस कौन सी लेंगे, इसकी रेडियस, जो कि हमारी 4.2 डिवाइड बाई 2 आएगी। तो उतना एरिया मेरा रेड कलर देखो दब जा रहा है, दब गया ना रेड कलर। ठीक है, तो वो एरिया को जो दब गया है अंदर में, उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलो मैं कर देता हूं फटाक से। तो सबसे पहले अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्यूब का टोटल एरिया ले लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस अब ये जो हेमीस्फीयर है, आधा गोला जो है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और हमको पता है हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, वो लेंगे। ठीक है, अब फिर इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा भाई, ये वाला एरिया, ये एरिया जो ये इधर में आ रहा है, ये एरिया। और ये क्या है हमारा, क्या होता है ये, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कुलर पोर्शन, सर्कुलर पोर्शन या सर्कुलर एरिया, या तो ऐसे कह लो हेमीस्फीयर का जो बेस है, हेमीस्फीयर का बेस। देखो हेमीस्फीयर ऐसे रखा है ना, तो बेस क्या हुआ, ये हुआ हमारा नीचे वाला, ये हुआ। तो इसका बेस एरिया को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप ये ऐसे समझ लो कि बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, क्लियर है, हेमीस्फीयर का बेस एरिया हमको माइनस करना रहेगा, और वो कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर। चलो अब सॉल्व कर डालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भाई क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है भाई हमारे पास, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। प्लस अब यहां देखो, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ पाई आर स्क्वायर बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, चलो। तो 25 इंटू 6 ये बन जाएगा 150, प्लस पाई की जगह आप ले लो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर।
अब देखो रेडियस कितना है, डायमीटर 4.2 है, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर का आधा इस स्फीयर का। ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया है ये हमारा डायमीटर है, रेड कलर से डायमीटर दिखाया है। तो यहां से लेके और यहां तक का पोर्शन ये मेरा क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। और ये क्या होगा, डायमीटर का आधा। तो 4.2 का हाफ करो तो क्या आएगा, 2.1 आएगा। तो 2.1 इंटू 2.1। अब इसे जल्दी से सॉल्व कर देते हैं हम। तो देखो 7 से 7 वन जा 7, 7 से 2.1 कटेगा 0.3 टाइम, क्लियर है। और ये 150 तो है ही, प्लस 22 इंटू 0.3 करोगे तो ये बनेगा 6.6 इंटू ये है आपका 2.1। चलो 150 प्लस, अब ये मल्टीप्लीकेशन कर लो तो 6.6 इंटू 2.1 इट विल बिकम 13.86। 13.86। और देखो सारी वैल्यूज, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो एरिया की यूनिट क्या बनेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सारी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रही हैं। अब इसे ऐड कर दो तो ये बनेगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है।